दोस्तों मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज आपके लिए मैं सैमसंग के 7 इंचेस के एक टैब का रिव्यू लेकर हाजिर हूं। इस टैब का मॉडल नंबर है SMT285। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जूम इन मैंने किया है। SMT285 इसका मॉडल नंबर है और ये सिल्वर कलर में अवेलेबल है। इसमें वैसे एक और कलर भी अवेलेबल है, वो है ब्लैक। आप ब्लैक में भी इसको इजीली जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे सिल्वर कलर खूबसूरत लगा तो मैंने इसको सिल्वर कलर में ख़रीदा। सिल्वर कलर और ये एक साथ में आपको वाइट कलर का टैब नज़र आ रहा है। अगर आप वाइट में देखना चाहते हैं कि ये कैसा लगता है तो ये वाइट में कुछ ऐसा दिखता, लेकिन मैं आज आपको इन दोनों टैब्स को कंपेयर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सैमसंग का T585 जो कि ये वाला मॉडल नंबर है, अगर आप ये परचेज़ करते तो ये इसका साइज़ और 7 इंचेस में इसका साइज़ दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने इसीलिए इनको साइड बाय साइड रखा है, साथ साथ रखा है। और साथ में एक सैमसंग का S5 मोबाइल भी रखा है ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके तीनों साइज़ में कि कितना कितना डिफरेंस होता है स्क्रीन के साइज़ में। ये 5.1 इंचेस डिस्प्ले में है, जबकि ये 7 इंचेस डिस्प्ले में है और ये 10.1 इंचेस डिस्प्ले में है। तो ये तीनों का ये डिफरेंस हो गया। तो चलिए आइए ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा नज़र आता है। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि मैं ऑलरेडी सैमसंग के T585 जो कि 10.1 इंचेस में है, इसका ऑलरेडी जो रिव्यू है वो कर चुका हूँ। तो इसलिए आज हम सिर्फ ये T285 7 इंच वाले का रिव्यू करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो इसकी प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस में वो है 17,500। ये 17,500 का मुझे मिला है और इसका मॉडल है टैब A2016 या इसे टैब A16 भी कहते हैं और इसका जो साइज़ है वो 7 इंचेस है। तो चलिए आप ज़रा कोई भी वीडियो ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा डिस्प्ले देता है। तो मैं अपनी ही एक वीडियो ऑन करने जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसके डिस्प्ले में आपको क्या नज़र आएगा। तो चलिए इसका डिस्प्ले देखते हैं। ये मैंने अपनी एक वीडियो ऑन की। मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्त ये आप देख सकते हैं, ये है इसका डिस्प्ले। तो बहुत ही ज़बरदस्त, वैसे भी आप इसका डिस्प्ले चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त वाइट डिस्प्ले है और अच्छी PPI डेंसिटी के साथ इसका पिक्सल पर इंच जो है वो काफ़ी बेहतर है। आई थिंक सो कि ये 305 से अबव है। मैं देखता हूँ कि इसकी हमें डेंसिटी कितनी मेरी है। इसकी है जी 216 PPI पिक्सल डेंसिटी। सॉरी मैंने इसको 305 का, लेकिन ये 216 PPI यानी 216 पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी है इसकी। और इसकी जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन की वो है 800 इंटू 1280 पिक्सल्स। ठीक है जी। तो चलिए दोबारा मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये है इसका डिस्प्ले और ये है 585 का डिस्प्ले। ये दोनों के डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बेशक इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका स्क्रीन साइज़ छोटा है इसलिए इसकी कम पिक्सल डेंसिटी भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले दे रही है। तो ये सारी इसकी स्पेक हैं जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इसकी जो स्पेक हैं वो मैंने इस पर खोली हुई हैं GSMarena.com पे, ताकि मैं आपको बताऊँ कि इस टैब में हमें क्या क्या मिलता है। जी सैमसंग गैलेक्सी टैब A 7 इंचेस 2016 में हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा जी, 8GB रैम और 8GB इंटरनल मेमोरी और 1.5GB रैम। ठीक है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस के साथ, जबकि इसका सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल जो कि अपर्चर उसका है 2.2 फोकल लेंथ के साथ। और इसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा 5.1.1 लॉलीपॉप। और इसके साथ इसकी जो बैटरी आपको मिलेगी वो भी देख लेते हैं कि कितनी मिलेगी। इसकी बैटरी आपको मिलेगी नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन की 4000 मिली एम्पेयर आवर आपको बैटरी मिलेगी,
जिसका बैकअप आपको मिलेगा टॉक टाइम 11 आवर्स, बहुत ज़्यादा टॉक टाइम है इसका, 11 घंटे आपको इसका टॉक टाइम मिलेगा। और इसका जो म्यूज़िक प्ले है आपको मिलेगा 100 आवर्स, यानी कि 100 घंटा आप अगर म्यूज़िक प्ले करते हैं तो 100 घंटे तक ये आपको बैकअप देगा ये टैब। और इसके अलावा इसमें जो कलर्स आपको मिलेंगे वो है मेटालिक ब्लैक, वाइट, पर्ल वाइट, मेटालिक ब्लैक और इसके अलावा सिल्वर। ये सिल्वर कलर में इस अवेलेबल है, वैसे यहाँ पे सिल्वर इंडिकेट नहीं किया लेकिन मुझे ये सिल्वर में मिल गया है। तो ये है जी सिल्वर कलर। ये जो स्पेक हैं ये इसी टैब की मैं पढ़ रहा था आपके सामने, और तकरीबन ये एवरेज यूज़ के लिए एक बेहतरीन टैब है। और सबसे अच्छी चीज़ इस टैब की ये है कि इसमें आप सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, सिम सपोर्टेड है ये, आप अपनी GSM नेटवर्क की सिम इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए ये सिम का आपको नज़र आ रहा है स्लॉट, और इसके अलावा ये मेमोरी कार्ड सपोर्टेड भी है, आप इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। ये मेमोरी कार्ड के लिए, ये मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है। ये देखें, ये मैंने दोनों इसके जो स्लॉट ओपन किए हैं इनका कवर रिमूव किया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसमें सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड दोनों स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इसमें जो स्पीकर है वो बैक साइड पे है, और इसके अलावा इसमें जो LED फ्लैश लाइट है वो आपको नहीं मिलेगी, LED फ्लैश लाइट आपको नहीं मिलेगी। और जैसा कि आपको इस मॉडल में मिल रही है, इसमें LED फ्लैश लाइट है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन इसकी प्राइस का भी ज़्यादा डिफरेंस आप देखें काफ़ी ज़्यादा है। इसकी प्राइस जो है 32,000 रुपीज़ है, जबकि इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 17,500 है, तकरीबन हाफ का फ़र्क है प्राइस में। तो दैट्स वाई आपको इसमें LED नहीं मिल रही, क्योंकि आपको पता है कीमत का इतना फ़र्क जब है तो किसी सहूलत को या किसी फैसिलिटी को तो कम करना था उन्होंने। और इसका जो माइक्रोफोन है वो नीचे मौजूद है ताकि आपकी आवाज़ को इजीली ये कैप्चर करे और आपकी क्लियर वॉइस क्वालिटी को आगे कन्वे करे। और इसके अलावा इसका फ्रंट कैमरा भी 2 मेगापिक्सल के साथ अवेलेबल है। ठीक है, ये है सारा इसका डिज़ाइन और एक खूबसूरत चीज़ खूबसूरत डिस्प्ले के साथ। ये था मेरा एक मुख्तसर सा जो ओवरव्यू इसके बारे में। और ये तीनों डिवाइसेस को इकट्ठा रखने का मकसद ही है दोस्तों, ताकि आप समझ सकें कि तीनों के साइज़ में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों ये है तीनों डिवाइसेस कि ये अगर 5 इंच में कोई भी डिवाइस हो तो वो इतना होगा, अगर 7 इंचेस में होगा तो वो इतना होगा, और इसके अलावा अगर 10.1 इंचेस में हो तो वो इतना होगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें। मैंने आपको तीनों साइज़ को कंपेयर करके दिखा दिया है ताकि जो भी साइज़ आपको सूट करता है आप उसको जो वो अडॉप्ट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं था असद अली और आप देख रहे थे असद अली TV।